हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप you all are fine. Today I am going to study a story. So let's start. What is the story? The story name is The Lion and the Mouse. So let's start. Once a huge lion lay asleep in the forest. यानी कि एक बार की बात है, एक बड़ा सा शेर कहाँ सोया हुआ था? जंगल में सोया हुआ था. His big head rested on his paws. और उसका बड़ा सा सिर कहाँ पे रेस्ट कर रहा था? उसके पॉज में, यानी कि उसके पंजों में. ठीक है, जैसे आपको यहाँ पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना बच्चों, तो वैसे ही वो आराम कर रहा था अपने पंजों पे अपना सर रख के. अ नॉटी लिटिल माउस रैन अप हिज टेल. और क्या हुआ फिर? एक छोटा सा नॉटी सा माउस यानी कि चूहा क्या होता है? दौड़ के आता है और कहाँ आ जाता है? उसकी टेल पे, यानी कि उसकी पूंछ पे. ठीक है, एंड ऑन टू हिज बैक. और उसकी टेल से कहाँ आ जाता है? उसके बैक पे. एंड अप हिज मेन. और उसके बाद वो कहाँ आ जाता है? उसके सर पर, यानी कि पूंछ से चढ़ता हुआ वह उसके पीठ पे और फिर उसके सर पे चढ़ जाता है. ही डांस्ड एंड जम्प्ड ऑन हिज हेड. और फिर वो क्या करने लगता है? डांस करने लगता है और जंप करने लगता है, उछलने लगता है उसके सिर पर. दिखाई दे रहा है ना बेटा आपको इस पिक्चर में? तो चूहा क्या करता है? शेर के सिर पर उछलने लगता है. तो उससे क्या होता है? शेर को अब शेर सोया हुआ है तो बेटा शेर तो उठ जाएगा ना, चूहा अगर उसके सर पे उछलेगा तो क्या होता है? आइए हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं. सडनली द लायन वोक अप. अब चूहा उसके सर पे उछल रहा है तो लायन तो उठ जाएगा, है ना? तो लायन क्या हो जाता है? अचानक शेर जग जाता है. द लायन ग्रैब्ड द माउस विद हिज लार्ज क्लॉज. फिर क्या होता है? तो लायन ने क्या किया? उस छोटे से चूहे को अपने पंजों में जकड़ लिया. ठीक है. ही रोर्ड इन एंगर एंड सैड. और वो दहाड़ा, रॉर ऐसे करके गुस्से में. ठीक है. और उसने कहा, हाउ डेयर यू वेक मी अप. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जगाने की? यू लिटिल माउस, छोटे से चूहे, है ना? ऐसे बोला खूब गुस्से से और दहाड़ते हुए जोर से बोला. ठीक है. डोंट यू नो दैट आई एम अ किंग ऑफ द जंगल. क्या तुम जानते नहीं हो कि मैं जंगल का राजा हूँ? आई विल स्वालो यू राइट अवे. मैं तुम्हें अभी के अभी निगल सकता हूँ, है ना? तुम छोटे से चूहे हो और मैं तुम्हें अभी के अभी निगल सकता हूँ, मैं तुम्हें निगल जाऊंगा. सेइंग दिस. ठीक है, यानी कि ये किसने कहा? शेर ने कहा. वो जंगल का राजा है ना, तो छोटे से चूहे से बोलता है मैं तुम्हें अभी के अभी निगल जाऊंगा. ही ओपन हिज बिग जॉज टू स्वालो हिम. तो उसने क्या किया? अपना जॉ खोला, बड़ा सा जॉ खोला अपना, यानी कि अपना जबड़ा, अपना मुंह खोला और स्वालो हिम, और उसे निगलने के लिए अपना मुंह उसने खोला. द टाइनी माउस सेड. तब चूहा क्या बोलता है? देखो. ओ किंग, ओ महाराज, प्लीज डोंट ईट मी. मुझे मत खाइए. आई डिड नॉट मीन टू वेक यू. मेरा इरादा आपको जगाने का नहीं था. आई वॉज ओनली प्लेइंग. मैं तो बस खेल रहा था. प्लीज लेट मी गो. मुझे जाने दीजिए. आई प्रॉमिस आई विल हेल्प यू वन डे. मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं एक दिन आपकी मदद ज़रूर करूँगा. तो आप मुझे जाने दीजिए. ऐसे बोलता है चूहा. ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया ना कितनी अच्छी स्टोरी है? चलिए आगे मूव करते हैं. द लायन लुक्ड एट द टाइनी माउस. तो लायन क्या करता है? चूहे की तरफ देखता है. ही लाफ्ड एंड सैड. और हंसता है और हंस के क्या कहता है? व्हाट, अ टाइनी माउस लाइक यू विल हेल्प मी. क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? क्या तुम ऐसा कह रहे हो एक छोटा सा चूहा है, क्या वो मेरी मदद कर सकता है? करेगा मेरी मदद? बट यू हैव मेड मी लाफ. लेकिन तुमने मुझे जगाया और मुझे हंसाया. ठीक है,
तुमने मुझे हंसाया है तो मैं क्या करता हूँ, आई लाइक योर करेज टू, और मैं तुम्हारी हिम्मत की भी दाद देता हूँ, मुझे पसंद आई तुम्हारी हिम्मत। सो आई शैल लेट यू गो, इसीलिए मैं तुम्हें जाने देता हूँ। द लायन ओपन हिज क्लॉज, तो लायन ने क्या किया, अपना पंजा खोल लिया। एंड लेट द माउस गो फ्री, और चूहे को जाने दिया। ठीक है, उसे फ्री कर दिया। दिखाई दे रहा है ना बच्चा आपको इस पिक्चर में। तो क्या करा चूहे ने, चूहा क्या करा, भाग गया फिर, है ना। शेर ने अपने पंजे खोल लिए और चूहे को भागने का मौका मिल गया। ओ थैंक यू योर मैजेस्टी, वो कहता है बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। स्क्वीड द माउस एंड रन अवे एज फास्ट एज ही कुड, तो चूहा चीखा, स्क्वीड माने चीखना, ठीक है। तो चूहा चीखा यानी कि जोर से बोला और जितना तेजी से हो सकता था वो भाग गया, है ना। एंड रन अवे एज फास्ट एज ही कुड, जितनी जल्दी वो भाग सकता था वहां से भाग गया। ठीक है, आया बच्चों यहाँ तक समझ में? कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। अ फ्यू डेज लेटर, अब देखो कुछ दिनों के बाद क्या हुआ। सम हंटर्स सेट अ ट्रैप इन द जंगल, कुछ शिकारी आए जंगल में और उन्होंने क्या किया, जंगल में जाल बिछा दिया। सेट अ ट्रैप, है ना, जाल बिछाया उन्होंने, सेट किया ट्रैप को। एज द लायन वॉक्ड दैट वे ही वेंट राइट इनटू द ट्रैप, और जैसे ही शेर उस रास्ते से गया वो क्या हुआ, उस जाल में फंस गया। ही वेंट राइट इनटू द ट्रैप, तो वो उस जाल की तरफ चला गया और उसमें क्या हुआ, फंस गया। द स्ट्रॉन्ग नेट जस्ट क्लोज अराउंड हिम, और ये जो जाल दिखाई दे रहा है आपको, तो ये बहुत ज़्यादा मजबूत था, ठीक है। और वो क्या हुआ, शेर के चारों तरफ लिपट गया, ठीक है। तो उसने उसको घेर लिया, है ना, पूरा जाल में फंस गया वो। देन द हंटर्स वेंट इन सर्च ऑफ वेगन टू टेक द लायन टू द जू। ओ, तब हंटर्स ने क्या किया, देखो, देन द हंटर्स वेंट, हंटर्स कहाँ चले गए, हंटर्स चले गए गाड़ी की तलाश में। गाड़ी की तलाश में गए कहाँ जाने के लिए, लायन को जू ले जाने के लिए, ठीक है। अब जाल में उन्होंने उसको फंसा दिया है, अब वो उसको कहाँ ले जाना चाहते थे, जू ले जाना चाहते थे। आइए नेक्स्ट पेज में आते हैं। द लायन ट्राइड एंड ट्राइड हार्ड टू गो आउट ऑफ द नेट बट ही कुड नॉट लेट हिमसेल्फ फ्री। द लायन ट्राइड एंड ट्राइड हार्ड टू गेट आउट ऑफ द नेट, और लायन क्या करता है, कोशिश पे कोशिश किया जाता है इस नेट से बाहर आने के लिए। बट ही कुड नॉट लेट हिमसेल्फ फ्री, बट वो अपने आप को आज़ाद नहीं कर पाता। ही बिकेम इवन मोर टैंगल्ड इन द नेट ऑफ रोप, और बल्कि क्या होता है, वो उस पर और ज़्यादा उलझता जाता है, फंसता जाता है। तो रस्सियाँ जितना ज़्यादा उसको वो हिलाने की कोशिश कर रहा था, अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, वो उसमें उतना ही ज़्यादा फंसता जा रहा था। ही ले अंडर द शॉर्ट सन ऑल डे लॉन्ग, और वो क्या हुआ बेचारा, पूरा दिन उस जाल में, धूप में पूरा दिन वो उसके जाल में फंसा रहा, पूरा दिन धूप में बैठा रहा और वहीं पे लेटा रहा, ठीक है। उसे धूप भी लग रही थी, प्यास भी लग रही थी, है ना। तो वो जाल में फंस चुका था, तो वो बड़ा परेशान था। ही रोड, और वो दहाड़ा जोर से। ही वैप्ड, और वो रोया भी, है ना, गुस्सा भी आ रहा था उसे, है ना। ही कुड पुल हिमसेल्फ फ्री, अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। व्हेन ही गॉट वेरी हॉट एंड थर्स्टी, जब वो उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी, वो बहुत ज़्यादा प्यासा हो गया। ही लेट आउट अ रोर ऑफ एंगर एंड शुक द फॉरेस्ट, तब उसने क्या किया, गुस्से से ज़ोर से दहाड़ा, और जिससे क्या हुआ, पूरा जंगल हिल गया, क्योंकि वो अपने आप को छुड़ा नहीं पाया, भूखा भी था, इतनी धूप में वो फंसा हुआ था, है ना, जंगल में, प्यासा भी था, तो उसको गुस्सा आ गया। गुस्से से वो जोर से दहाड़ा और उससे क्या हुआ, पूरा जंगल हिल गया, है ना। एंड द शुक द फॉरेस्ट, उसके दहाड़ की वजह से पूरा जंगल हिल गया। एवरी एनिमल हेयर्ड इट, सारे जानवर वहाँ पे जंगल में जितने भी जानवर थे, सारे जानवरों ने उसकी दहाड़ सुनी। इंक्लूडिंग द टाइनी माउस, छोटे से टाइनी माउस ने भी उसकी दहाड़ सुनी, ठीक है। सब ने उसकी दहाड़ सुनी जब वो गुस्से से क्या कर रहा था, दहाड़ रहा था, है ना।
माई फ्रेंड द लायन इज इन ट्रबल। ओ मेरा दोस्त शेर क्या है, परेशानी में है। क्राइड द माउस, चूहा चिल्लाया जोर से, है ना, वो उसने भी उसकी दहाड़ सुन ली थी, तो चूहा भी बेचारा परेशान हो गया कि मेरा दोस्त बेचारा परेशानी में है। ही रैन एज फास्ट एज ही कुड इन द डायरेक्शन ऑफ द लायंस रॉर। तो वो उस डायरेक्शन में बहुत तेजी से भागा जहाँ से लायन के दहाड़ने की आवाज़ आ रही थी, है ना, वो उसी ओर बड़ी तेजी से भागा। ही सून फाउंड द लायन ट्रैप्ड इन द नेट। और उसने पाया कि उसने जल्द ही उसको देखा, उसने पाया कि शेर तो जाल में फंसा हुआ है ना। द लायन ट्रैप्ड इन द नेट, हम शेर जाल में फंसा हुआ है ना। देखिए यहाँ पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है ना बच्चों, यहाँ पे शेर जाल में फंसा हुआ है और लायन ने और शेर ने इसको चूहे ने इसको देखा कि ये तो फंसा हुआ है ना। चलिए आइए नेक्स्ट पेज में आते हैं। अब क्या होता है आगे। होल्ड स्टिल योर मैजेस्टी। ओ अरे आप रुकिए, योर मैजेस्टी स्क्वीड द माउस। आप रुकिए, मैं ये क्या बोला, चूहे ने बोला, ठीक है, महाराज रुकिए, और ये चीज़ चूहे ने बोली। आई विल हैव यू आउट ऑफ द नेट इन अ जिफी, द माउस सैड। ठीक है, तो अब चूहे ने क्या कहा कि मैं आपको इसमें से छुड़ा लूँगा। ठीक है, हैव यू आउट ऑफ द नेट इन अ जिफी, बस मैं आपको जल्द ही इस जाल से छुड़ा लूँगा। द माउस नोटिस्ड दैट देयर वॉज वन थिक रोप द हेल्ड द एंटायर नेट टुगेदर। तो माउस ने क्या नोटिस किया, माउस ने नोटिस किया कि एक मोटी सी रस्सी है जो कि सारे जाल को आपस में क्या हुई है, बांधे, जिसने इसको रख रखा है एक साथ। ठीक है, सिर्फ एक ऐसी रस्सी है जिसने पूरे जाल को आपस में बांध के रखा हुआ है। ठीक है, सो द टाइनी माउस बिगेन निबलिंग थ्रू द रोप विद द शार्प लिटिल टीथ। तो छोटे से माउस ने क्या किया, निबलिंग, कुतरना शुरू कर दिया। द रोप विद द शार्प लिटिल टीथ, उस रस्सी को कुतरना शुरू कर दिया अपने बहुत ही शार्प टीथ से, बहुत ही तेज और उसके दांत थे और उनसे उनको कुतरना शुरू कर दिया। ही च्यूड एंड च्यूड एंड च्यूड द रोप अंटिल इट ब्रोक। और वह उसको चबाता रहा, उसको कुतरता रहा, कुतरता रहा, कुतरता रहा जब तक कि वो टूट नहीं गई। अंटिल इट ब्रोक, जब तक कि रस्सी टूट नहीं गई। द लायन वॉज एबल टू शेक ऑफ द अदर रोप्स एंड हेल्ड हिम टाइट। और लायन क्या हुआ, उस रस्सी को झटकने में और अपने आप को छुड़ाने में सफल हो गया, जिसने कि उसको उस रोप को जिसने कि उसको क्या कर रखा था, टाइटली उसको हेल्ड करके रखा हुआ था, यानी कि उसको पकड़े हुआ था, जकड़ा हुआ था। उस रस्सी को वो हटाने में, शेक करके हटाने में वो सफल हो गया। ठीक है, ही स्टूड अप फ्री अगेन, और वो खड़ा हो गया एकदम फ्री होकर के, है ना, वो दोबारा से क्या हुआ, आज़ाद होकर के खड़ा हो गया। आई डिड नॉट बिलीव दैट अ लिटिल माउस कुड हेल्प मी। मुझे यकीन ही नहीं होता है कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि लिटिल माउस ने मेरी मदद करी। ठीक है, बट आई वॉज रॉन्ग, और लेकिन मैं क्या था, गलत था, कि ये छोटा सा चूहा मेरी मदद करेगा, कि मैं गलत था। थैंक यू माई टाइनी फ्रेंड, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे छोटे से दोस्त। सेड द लायन हम्बली। तो ये किसने बोला, शेर ने बोला, बड़ी विनम्रता के साथ, बड़े प्यार से, बहुत ही धीरे से, विनम्रता के साथ उसने बोला कि बहुत बहुत धन्यवाद मेरे छोटे से दोस्त, तुमने मुझे इस जाल से छुड़ाया है ना। द लायन एंड द माउस बिकेम बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम दैट डे। और शेर और चूहा उस दिन से क्या हुआ, बिकेम फ्रेंड, अच्छे दोस्त बन गए। तो शेर और चूहा क्या हुआ, बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड बन गए उस दिन से। ठीक है, अच्छी लगी ना बच्चों स्टोरी, कितनी अच्छी थी, चूहे, छोटे से चूहे की और बड़े से शेर की। छोटे से चूहे ने उसकी मदद करी, है ना, जब वो फंस चुका था जाल में, शिकारियों के जाल में फंस चुका था, तो छोटे से चूहे ने उसकी मदद करी ना। अगर शेर उस दिन उस चूहे को खा लेता तो आज वो उसकी मदद कर पाता, नहीं कर पाता ना। तो छोटे से चूहे ने उसकी हेल्प करी, उसको
बड़े से जाल से छुड़ाने के लिए, है ना। कैसी लगी बच्चों आपको स्टोरी? आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो हमें इस स्टोरी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें इस स्टोरी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपनी साहस का शो ऑफ नहीं करना चाहिए, है ना। अगर हम बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम छोटे से इंसान को दबाने की कोशिश करेंगे या उसको हराने की कोशिश करेंगे, शो ऑफ करेंगे। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। वो छोटा सा इंसान भी कभी हमारी हेल्प कर सकता है ना। तो हमें ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना चाहिए अपनी साहस का, अपनी हिम्मत का, है ना बच्चों। तो ये स्टोरी में हमें यही बताया गया है। ठीक है बच्चों, अच्छी लगी ना स्टोरी? ऐसी ही स्टोरी मैं आपके लिए आगे लेके आती रहूँगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट स्टोरी में, नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी स्टोरी लेकर के, इंटरेस्टिंग सी। तब तक के लिए बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों।